हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये प्रैक्टिस नंबर 10 है। तो आइए करते हैं। समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। बी, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। सी, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। विशिष्ट डी है, विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। दूसरा है, लेव वायगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है? ए, बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मक। बी, बच्चों को सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। सी, भाषा व सोच के बीच संबंध। या डी, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल या जटिल हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाषा व सोच के बीच संबंध। बच्चों के चिंतन में संप्रत्ययात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? ए, दंड का प्रयोग करके। बी, बहु या विभिन्न उदाहरणों देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। सी, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। या डी, बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। या सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। या डी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। बच्चे किस चरण में प्रस्ताव पूर्वक या तर्क के कथन को हल कर पाते हैं? जैसे, अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान होंगे? ए, संवेदी पेशी चरण। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? ए, निरंतर प्रवीणता अभिमुखीकरण व्यवहार। बी, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। सी, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। या डी, बौद्धिक जिज्ञासा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ए, बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल। बी, बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार।
या सी बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति, संवेग, संवेदात्मक अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना गायक, या डी है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना शिक्षक। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना शिक्षक। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। ए जेंडर समानता, बी जेंडर स्थिरता, सी जेंडर भेदभाव, डी जेंडर सशक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेंडर भेदभाव। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्ययों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? ए उत्साह वैकल्य, बी गुणज वैकल्य, सी वाचन वैकल्य, डी गति समन्वय वैकल्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गुणज वैकल्य। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है क्या?